जय हिंद साथियों, रामानुज कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने पहले वीडियो बनाया था आपका शास्त्रीय नृत्य पर, उसी पर अगला वीडियो बना रहे हैं जिसमें जो भी शास्त्रीय नृत्य बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे और उसके अलावा जो भी भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देरी ना करते हुए अगला जो शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ रहे हैं, हमने भरतनाट्यम पढ़ लिया था, उसके अलावा कुचिपुड़ी पढ़ लिया था और ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य वो पढ़ लिया था। आज चर्चा करते हैं हम अगला नृत्य कथकली। कथकली और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये है आपका केरल का। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का। कथकली नृत्य केरल में किया जाता है और यह नृत्य यानी कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह है एक यानी कि एकल नृत्य है। कथकली नृत्य एकल नृत्य। तीसरी अगर बात करें हम कथकली नृत्य के बारे में, तो आपके एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका जो कथकली नृत्य है, इस कथकली नृत्य को केरल के साथ साथ आपके बंगाल में भी क्या किया? लोकप्रिय किया। तो सवाल बन सकता है यहां से कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से नृत्य को केरल के साथ साथ बंगाल में भी लोकप्रिय किया? बंगाल में भी लोकप्रिय किया। तो वो नृत्य रहने वाला आपका कथकली नृत्य। अब बात करते हैं हम कथकली जो नृत्य है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, क्योंकि जो सवाल बनाएगा एग्जामिनर सबसे पहले जो प्राथमिकता देता है वो देता है इनके नर्तक या कलाकार। नर्तक या कलाकार। तो नर्तक या कलाकार जो है कथकली नृत्य के, उनकी हम इस वीडियो में अब बात कर रहे हैं। तो नर्तक या कलाकार जो है, तो पहला रहेगा आनंद शिवरामन। आनंद शिवरामन। उसके अलावा दूसरा नाम है कृष्णन कुटी। कृष्णन कुटी। तीसरा नाम रहेगा आपका मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। उसके बाद में उदय शंकर। मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर। उसके अलावा है इसमें शांताराव। शांताराव। एक नाम रहेगा आपका कुंचू कुरूप। कुंचू कुरूप। एक नाम है कृष्णन अय्यर। कृष्णन नायर। तो ये जो आपके जो नर्तक है इनका संबंध आपके कौन से नृत्य से रहने वाला है? कथकली नृत्य से। तो प्रमुख जो नर्तक है इनमें इंपॉर्टेंट आपका मृणालिनी साराभाई और आनंद शिवरामन। मृणालिनी साराभाई और आनंद शिवरामन। मृणालिनी साराभाई एक ऐसी नृत्यांगना है जो आपके कथकली, और एक नृत्य रहेगा आपका भरतनाट्यम। कथकली और भरतनाट्यम दोनों नृत्य ये करती है जो कौन? आपकी मृणालिनी साराभाई। उसके अलावा हम पढ़ते हैं सोनल मानसिंह जो आपकी भरतनाट्यम और ओडिसी की क्या है? प्रमुख कलाकार है। अब अगला नृत्य की हम बात करते हैं कथक नृत्य की। इसके बाद में अगला नृत्य है कथक नृत्य। कथक नृत्य। और कथक जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है आपके उत्तर भारत या मुख्यतः उत्तर प्रदेश में। कथक नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कथक नृत्य। और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश या मुख्यतः किया जाता है उत्तर भारत। उत्तर भारत। और कथक से संबंधित पहले बात करते हैं हम घराने। कथक से संबंधित घराने कौन कौन से हैं? तो पहला घराना आता है आपका जयपुर घराना। जयपुर घराना।
दूसरा आएगा लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। उसके बाद में बनारस घराना, बनारस घराना। और चौथा रहेगा आपका रायगढ़ घराना। तो ये जो घराने हैं, अब जयपुर जो घराना है वो राजस्थान में है, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में है, उसके अलावा बनारस उत्तर प्रदेश में, और रायगढ़ रहने वाला आपका महाराष्ट्र में। तो यानी कि ये जो नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है, उत्तर भारत में किया जाता है। अब बात करते हैं कथक के प्रमुख कलाकार। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनाएगा कलाकार, और कलाकार हैं इसके पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, उनके अलावा बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, उनके अलावा इसमें कथक में इंपॉर्टेंट नाम आपका प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी। इसके अलावा इसमें नाम रहेंगे आपके कमलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, एक नाम है नलिनी अस्थाना, एक रहेगा आपका शोभना नारायण, इंपॉर्टेंट नाम शोभना नारायण। और शोभना नारायण जो है ये सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है, पद्मश्री प्राप्त करता जिनको मिला था आपका पद्मश्री 1992 में, 1992 में इनको मिला था आपका पद्मश्री। अगर सवाल बने कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता नृत्यांगना कौन है, तो उसका आंसर देना आपको शोभना नारायण। अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करता कौन है, तो उस टाइम पे आपको आंसर देना है सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, जो आपकी ओडिसी और जो भरतनाट्यम नृत्य है उनकी क्या है, नर्तक है। इनको जो पद्म विभूषण मिला था वो मिला था 2003 में, और शोभना नारायण को पद्मश्री जो अवार्ड मिला वो मिला था 1992 में। अब इसके बाद में अगला नृत्य देखते हैं हम मणिपुरी नृत्य। कथक के बाद में अगला नृत्य देखते हैं हम मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी जो नृत्य किया जाता है वो मणिपुर में किया जाता है, और इस नृत्य का जो नाम है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मणिपुर जो आपका राज्य है उसी राज्य के नाम पर रखा गया है, मणिपुरी नृत्य। और ये है आपका मणिपुर का मणिपुरी नृत्य, मणिपुर। मणिपुरी नृत्य का जो स्थानीय यानी कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा मणिपुर राज्य के नाम पर, मणिपुर राज्य के नाम पर इस नृत्य का नाम मणिपुरी रखा गया, मणिपुरी रखा गया। मणिपुरी नृत्य के अब देखते हैं प्रमुख कलाकार, और यहां से कलाकार एग्जामिनर अगर सवाल पूछेगा तो सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता देगा वो देगा यानी कि जो झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, ये है आपकी 4 बहनें हैं,
4 बहनें जिनका नाम रहेगा रंजना, रंजना, दर्शना, नयना और सुवर्ण। ये 4 बहनें हैं जिनको जाना जाता है झावेरी बहनों के नाम से। और झावेरी बहनों के नाम से इनको जाना जाता है। एग्जामिनर सवाल बनाएगा कि झावेरी बहनें किस नृत्य से अपना संबंध रखती है, तो जो नृत्य है वो रहेगा आपका मणिपुरी नृत्य। इनके अलावा प्रमुख कलाकार हैं, इनके जो गुरु है अमली सिंह, गुरु अमली सिंह, एक है नल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह। उसके अलावा सविता मेहता, सविता मेहता, एक है निर्मला मेहता, निर्मला मेहता। इनका जो संबंध है वो किस नृत्य से? आपके मणिपुरी नृत्य से। और मणिपुरी नृत्य आपका किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में ये नृत्य किया जाता है। अब इसके आगे हम अगला नृत्य पढ़ते हैं आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है आपके केरल में। मोहिनी अट्टम केरल। मोहिनी अट्टम और ये नृत्य किया जाता है आपके केरल राज्य। मोहिनी अट्टम राज्य से, यानी मोहिनी अट्टम जो नृत्य है आपका, उसकी जो पौराणिक कथाओं के आधार पर मान्यता देखी जाए तो हम देखते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और जो समुद्र मंथन चल रहा था, उस टाइम पे देवताओं और राक्षसों के मध्य जो आपके अमृत या सुधा को लेकर जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का जो अंत करवाया था वो आपके भगवान विष्णु ने मोहिनी की मुद्रा धारण करके उस नृत्य का, यानी कि जो राक्षस लोग हैं उनका ध्यान भंग करके उस नृत्य की समाप्ति करवाई थी। तो सबसे पहले देखा जाए तो मोहिनी जो अट्टम नृत्य है, इसका प्राचीन स्वरूप, प्राचीन स्वरूप और प्राचीन स्वरूप देखें तो आता आपका भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप, क्योंकि इस नृत्य की शुरुआत जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का जो रूप धारण किया था उस समय से मानी जाती है। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन है? प्रमुख नर्तक और नर्तक रहेंगे इसके भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, रागिनी देवी। उसके अलावा है श्रीदेवी, श्रीदेवी। एक इंपॉर्टेंट नाम रहेगा कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। इसके अलावा नाम है कलामंडलम क्षेमवती, कलामंडलम क्षेमवती। फिर अगला नाम रहेगा इसमें शांताराव, जो आपके कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों नृत्यों के नर्तक है। कौन? शांताराव। इसके अलावा है जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन। एक नाम रहेगा राधा दत्ता, राधा दत्ता। तो ये जो आपके कलाकार हैं ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंध रखते हैं। भारती शिवाजी है, रागिनी देवी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम क्षेमवती, शांताराव, जया प्रभा मेनन,
राधा दत्ता, एक नाम है डॉक्टर सुनिंदा नायर, डॉक्टर सुनंदा नायर, डॉक्टर सुनंदा नायर। इन जो कलाकारों का संबंध आपके मोहिनी अट्टम से। इंपोर्टेंट नाम रहेगा इसमें कलामंडलम कल्याणी अम्मा, क्योंकि कलामंडलम कल्याणी अम्मा को आपके मोहिनी अट्टम की माता के नाम से जाना जाता है। मोहिनी अट्टम की मां। कई बार सवाल पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम की मां के नाम से किस नृत्यांगना को जाना जाता है, तो वह आपके कलामंडलम कल्याणी अम्मा। अब जो अंतिम शास्त्रीय नृत्य बचा है वो बचा आपका सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य और सत्रिय नृत्य जो संबंध रखता है वो है आपका असम राज्य से। सत्रिय नृत्य और सत्रिय नृत्य आपका असम का। असम सत्रिय नृत्य सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। इसके जो यानी कि जो सत्रिय जो नृत्य है इसके प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं आपके प्रवर्तक। सत्रिय जो नृत्य हैं इसके प्रवर्तक आपके श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव इंपॉर्टेंट नाम है। सत्रिय नृत्य के जो फाउंडर रहने वाले हैं वो कौन, आपके श्रीमंत शंकरदेव। अब बात करते हैं हम सत्रिय नृत्य कब शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, तो इसको आपके सन 2000 में साहित्य नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। कौन सा नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख कलाकार होंगे। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार इसके हम प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सबसे पहले आपका नाम रहेगा सत्रिय में जो इसके फाउंडर है श्रीमंत शंकरदेव। उसके बाद में सारोदी शोकिया, एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या रहने वाला है, सारोदी शोकिया। गुरु जतिन स्वामी शंकरदेव, दूसरा है सारोदी शोकिया, सारोदी शोकिया। गुरु जतिन स्वामी, गुरु जतिन स्वामी। और इनमें जो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा वो रहेगा आपका श्रीमंत शंकरदेव, जो इसके क्या थे, प्रवर्तक। ये थे आपके प्रमुख जो भी शास्त्रीय नृत्य थे 8। इनकी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे
प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं की, कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं, प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं 6 है। इनकी जो प्रमुख संख्या है वो कितनी है? 6। और शास्त्रीय भाषाओं का तो जो दर्जा देता है भारत सरकार में, कौन सा मंत्रालय देता है? एक आपका संस्कृति मंत्रालय, और एक यानी कि आपकी भाषा के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसे बोलते हैं भाषा विशेषज्ञ समिति। भाषा विशेषज्ञ समिति, भाषा विशेषज्ञ समिति, और एक आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय, ये दोनों मिलकर आपके शास्त्रीय भाषाओं का क्या देते हैं? दर्जा देते हैं। किसी भी जो भी भाषा है, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये क्या देते हैं? दर्जा देते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी। और सबसे पहली अगर बात करें, पहली या प्राचीन शास्त्रीय भाषा, तो वो रहेगी आपकी तमिल। और तमिल जो आपकी शास्त्रीय भाषा है, इसको जो दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का, वो दिया गया था 2004 में। 2004 में घोषित, 2004 में आपकी जो शास्त्रीय भाषा है तमिल, इसको दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं नवीनतम शास्त्रीय भाषा, वो रहेगी आपकी ओडिया। और ओडिया को जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 2014 में। सन 2014 में ओडिया जो आपकी भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो भाषा विशेषज्ञ समिति और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। इसके अलावा पहली या प्राचीन शास्त्रीय भाषा है वो है आपकी तमिल, और जिसकी यानी कि उसको दर्जा दिया गया 2004 में। नवीनतम शास्त्रीय भाषा आपकी ओडिया, जिसे 2014 में घोषित किया गया। अब आपकी यानी कि 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान समय में, और 7वीं जो जोड़ी जाने की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम फारसी भाषा की। फारसी जो भाषा है इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं। अब देखते हैं इनका क्रम से कौन सी सबसे पहले शास्त्रीय भाषा बनी। प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं, सबसे पहले जो आपकी भाषा बनी थी वो बनी थी तमिल, जिसको घोषित किया गया था 2004 में। उसके बाद में दूसरी जो भाषा है वो है आपकी संस्कृत, जिसे 2005 में घोषित किया गया। यानी कि संस्कृत जो आपकी भाषा है उसको सन 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद में आपकी तीसरी जो शास्त्रीय भाषा है वो है कन्नड़ जो शास्त्रीय भाषा है इसको दर्जा दिया गया 2008 में। तमिल शास्त्रीय भाषा को 2004 में, उसके बाद में संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को आपकी 2008 में, और इसी के अलावा एक है तेलुगु। और तेलुगु भाषा को जो आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो भी 2008 में। 5वीं भाषा रहेगी आपकी मलयालम, और मलयालम को दर्जा दिया गया 2013 में। और 6 नंबर की जो भाषा
ओडिया, इसको दर्जा दिया गया सन 2014 में। तो शास्त्रीय भाषाओं से इंपोर्टेंट जो डेट है इनकी, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में घोषित किया गया, और जो आपकी अंतिम या नवीनतम शास्त्रीय भाषा आपकी ओडिया है, इसको घोषित किया गया आपके 2014 में। आज के इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। अब अगला टॉपिक हम स्टैटिक जीके का ही लेते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा, जो भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा जैव आरक्षित क्षेत्र है, इनकी हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।